एबीपी न्यूज पर साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। बेहद डराने वाली खबर दिल्ली के बत्रा अस्पताल से आई, जहां ऑक्सीजन की कमी से 8 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली के बत्रा अस्पताल के 8 मरीजों की मौत के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए फटकारा है। कोर्ट ने कहा कि अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। हमारी आंखों के सामने 8 लोगों की मौत हो गई और आप कह रहे हैं कि हम आंखें मूंद कर बैठे रहें। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि इस मामले में कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने पर भी कोर्ट विचार कर रहा है। कोर्ट का यह कहना था कि 890 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अगर दिल्ली को नहीं दी गई तो अदालत अवमानना की कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। हमारी आंखों के सामने 8 लोगों की जान चली गई और आप कह रहे हैं कि हम आंख मूंद के बैठे रहें। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी केंद्र सरकार से की और कहा हर हाल में आपको ऑक्सीजन का इंतजाम करना ही होगा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता और मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज वर्मा अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। ये वो अस्पताल है जहां मरीजों की मौत हो गई सिर्फ इसीलिए कि ऑक्सीजन नहीं था। अंकित हमारे साथ लगातार हाईकोर्ट के पास मौजूद हैं। अंकित के पास मैं आऊंगी क्योंकि तल्ख टिप्पणियां अंकित जाहिर तौर पर हाईकोर्ट की तरफ से आई है, केंद्र और दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन पहले बत्रा अस्पताल के बाहर मनोज आपके पास मैं जानना चाहती हूँ, मनोज इस समय वहां पर क्या हालात है? क्योंकि बत्रा अस्पताल पिछले लगातार कई घंटों से अल्टीमेटम दे रहा था कि अब इतने घंटे का ऑक्सीजन बचा है, इतने घंटे का ऑक्सीजन बचा है। कोर्ट में तो यहां तक कहा गया कि बत्रा अस्पताल ने व्हाट्सएप ग्रुप में जब लिखा कि हमारे पास ऑक्सीजन कम है तो जवाब आया डू नॉट डिस्टर्ब। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कुमकुम की लगातार जो बत्रा हॉस्पिटल की तरफ से प्रशासन को कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले बत्रा हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं उनसे हमारी बातचीत हुई डॉक्टर गुप्ता से, तो उन्होंने हमें बताया कि लगातार हम प्रशासन को ये कह रहे थे कि हमारी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। और ये सिर्फ आज का हाल नहीं था, ऐसा अमूमन रोज़ ही हो रहा था कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली होती थी और लेकिन खत्म होने से पहले पहुँच जाती थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि आज कुछ अलग ही हुआ। जब ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी लगातार प्रशासन को बताया जा रहा था आज ऑक्सीजन नहीं पहुंची, जिसकी वजह से 8 मरीजों की, कोरोना के जो मरीज थे उनकी मौत हो गई। जिसमें से 6 जो पेशेंट थे वो आईसीयू में एडमिट थे, 2 नॉर्मल वार्ड में थे। जी अंकित के पास ले चलते हैं दर्शकों को। अंकित, ये हाईकोर्ट नहीं कह रहा है, ये देश का हर नागरिक कह रहा है कि अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। कैसे आंख मूंद कर बैठे रहें और देखते रहें कि इंसानी जान की जैसे कोई कीमत ही नहीं रह गई इस देश में? निश्चित तौर पर कुमकुम यकीन मानिए, जिस वक्त हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, क्योंकि मैं हाईकोर्ट में उस सुनवाई में लगातार जुड़ा हुआ था, लगातार जैसे ही बत्रा अस्पताल की तरफ से बताया गया कि हमारे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, मैं खुद ये उम्मीद कर रहा था कि 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। इस बीच में क्योंकि वहाँ दिल्ली सरकार भी है, नोडल अधिकारी भी है, केंद्र सरकार के वकील भी है, सभी लोग मौजूद हैं, लिहाजा मैं खुद उम्मीद कर रहा था कि वहाँ पर अस्पताल में फौरन ऑक्सीजन भेजी जाएगी। क्योंकि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और नोडल ऑफिसर सबसे बोला कि आप इसका जो है, जो इनकी दिक्कत है उसको तुरंत दूर कीजिए। उसके बाद में 1 घंटे का वक्त गुजर गया, 1.5 घंटे का वक्त गुजर गया और ये जो वाकया है करीबन जो 11:15 बजे के आसपास का, जब बत्रा हॉस्पिटल ने 11:30 पौने 12 बजे के आसपास जब बताया, लेकिन 1 बजे तक नहीं पहुंचा। यकीन मानिए मैं खुद जो उसी घड़ी को देख रहा था कि आखिर अभी तक बत्रा हॉस्पिटल की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ऑक्सीजन मिली या नहीं मिली। 1:30 बजे के बाद में अचानक जो है, तब तक मनोज हमारे सहयोगी वहां पहुंच गए और मनोज ने इस सबके बीच में जो है ये उससे पहले जो है हाईकोर्ट पे जब सुनवाई चल रही थी तो बत्रा हॉस्पिटल से कोर्ट ने पूछा आपको ऑक्सीजन मिली? उन्होंने कहा जी नहीं। तो कोर्ट ने पूछा कोई नुकसान तो नहीं हुआ? उन्होंने कहा जी हाँ नुकसान हुआ है, जान का नुकसान हुआ है, हमारे एक डॉक्टर की भी जान चली गई। हमारे सहयोगी मनोज वहां पहुंचे, उन्होंने जो सबसे पहले ये खबर दी कि 8 लोगों की जो है जान चली गई है, जिसके बाद में कोर्ट खासी नाराज नजर आई है। अब कोर्ट ने क्या कहा है, जो टिप्पणी आपने जिसका जिक्र किया कि हमारी आंख के सामने 8 लोगों की जान चली गई और आप कह रहे हैं कि हम इंतजार करते रहें। क्योंकि जो केंद्र सरकार के वकील थे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, हमको सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि हमको देश भर का एलोकेशन देखना है, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली का जो 490 मीट्रिक टन का कोटा है उसके लिए उनके पास टैंकर ही नहीं है। हम खुद जो उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार वो ऑक्सीजन उतनी खुद मंगा ही नहीं पा रही है। हम ऑक्सीजन का कोटा भी बढ़ा देंगे, लेकिन जरूरत तो ये ना कि वो ऑक्सीजन पहुंचे। ये दलीलें दी जा रही थी केंद्र सरकार की तरफ से, जिस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार को एक तरीके से फटकार लगाते हुए कहा है कि हम तो सोच रहे हैं कि आप लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई शुरू करें। क्यों? क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की भी है। केंद्र सरकार को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि हर हाल में दिल्ली को उसके कोटे की 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिले।
ये नहीं अब देखा जाएगा कि दिल्ली सरकार के पास टैंकर है नहीं है, केंद्र सरकार ने कितनी मदद की। अब केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से आज बत्रा अस्पताल में मरीज तड़पते रहे, कोर्ट के सामने जो जानकारी आती रही, कोर्ट निर्देश देता रहा, सरकारें वहां मौजूद रहीं, फिर चाहे वो दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, नोडल अधिकारी हो, वो सब वहां मौजूद रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। यकीन मानिए रोंगटे खड़ी कर देती हैं जब ऐसी जानकारियां सामने आती हैं। एक एक मिनट, जब मैं यहां पर जो कोर्ट की सुनवाई अटेंड कर रहा हूं, मेरे लिए एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण था मैं उस समय जो बता नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूं कि अभी तक अस्पताल की तरफ से जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन जब 1:15 के आसपास जब बत्रा हॉस्पिटल से कोर्ट ने पूछा और जो जवाब सामने आया, यकीन मानिए उस समय मेरे पास भी शब्द नहीं था। लेकिन खबर हमने इस वजह से, क्योंकि कितनी मौतें हुई हैं आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा नहीं दिया गया था कोर्ट में, लिहाजा हमने इंतजार किया। सहयोगी जब मनोज वहां पहुंचे, उन्होंने डॉक्टर से बात की, पुष्टि की, तब हमने अपने दर्शकों को वो खबर बताई। लेकिन वो 1-1.5 घंटा उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। और अंततः जो खबर सामने आई वो इतनी दुखदाई। बिल्कुल अंकित, इधर केंद्र सरकार कह रही है कि हम ऑक्सीजन बढ़ाकर दे भी देते हैं तो दिल्ली सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार कह रही है कि हमें ऑक्सीजन टैंकरों में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। मतलब ये ब्लेम गेम के चक्कर में बीच में आप जो ब्लेम गेम की फुटबॉल बना रहे हैं, इसको तो दिल्ली के आम आदमी को बना रहे हैं ना। दिल्ली में ऑक्सीजन तो छोड़िए, बेड की मारामारी है। बेड मिल भी गया, बत्रा अस्पताल जैसे अस्पताल में आपको तो कोई गारंटी नहीं है कि ऑक्सीजन मिलेगा। पता नहीं ऑक्सीजन खत्म हो जाए और आपकी जान चली जाए। कुमकुम, हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही है तो ये बेड वाला मुद्दा भी आया, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा कि काफी महत्वपूर्ण निर्देश दिया हाईकोर्ट ने। लेकिन सबसे पहले ऑक्सीजन के मुद्दे पर जो है 20 अप्रैल को पहली बार जो है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि हमको इतनी करीबन 700 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन जो कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा आया है जो केंद्र सरकार का, उसमें कहा गया कि 700 नहीं 470 मीट्रिक टन की बात कही गई थी। चलिए 470 भी मान लेते हैं, 490 का जो कोटा दिया गया है, जो एलोकेट किया गया है, वो भी मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो 490 मीट्रिक टन भी कहां है। दिल्ली सरकार कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास टैंकर नहीं है, हम केंद्र सरकार से मदद मांग लेंगे। केंद्र सरकार कह रही है कि हम हमारे लिए दिल्ली के अलावा भी पूरा देश है, सारे राज्यों को देखना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका मतलब यह है कि दिल्ली के लोग मरते रहेंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हम ऑक्सीजन मंगा रहे हैं, टैंकर्स का इंतजाम कर लिया है, लेकिन मूलभूत जो एक सुविधा या ये कहा जाए कि जीवन के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर आप ऑक्सीजन जो है नहीं इंतजाम कर पा रहे हैं, वो नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। अस्पतालों में बेड की बात करते हैं। अस्पतालों में बेड के मुद्दे पर जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है तो हाईकोर्ट ने आज एक कड़ा निर्देश दिया है। वो निर्देश ये दिया है कि अब अस्पतालों के, दिल्ली के सभी अस्पतालों के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उनको ये बताना होगा कि 1 अप्रैल से लेकर के आज की तारीख तक, यानी कि 1 मई के बीच में अस्पतालों में कितने ऐसे पेशेंट रहे हैं जो 10 दिनों से ज्यादा वहां भर्ती रहे हैं, क्यों रहे हैं ये बताना होगा। क्या ऑक्सीजन बेड पे रहे हैं, नॉर्मल बेड पे रहे हैं या आईसीयू में रहे हैं, ये बताना होगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि दिल्ली सरकार के वकील ने भी कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो इस बात से एग्री की है कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो उनका इलाज हो गया, वो जो है नॉर्मल होने लगे, लेकिन वो बेड नहीं छोड़ रहे हैं। उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो बाहर जाएंगे, फिर उसके बाद में अगर वापस जरूरत पड़ी तो बेड नहीं मिलेगा। इस वजह से वो मरीज जिनको वाकई में जरूरत है वो अस्पताल में नहीं एडमिट हो पा रहे हैं, उनको आईसीयू बेड नहीं मिल पा रहा है, उनको ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा है। ये एक बहुत चिंता का विषय था जिस पर हाईकोर्ट ने आज जो है कड़ा संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर कहा है कि हमारे सामने वो रिकॉर्ड रखी है, हम देखेंगे कि आखिर सच्चाई क्या। क्या वाकई में कई सारे ऐसे मरीजों की वजह से जो स्वस्थ हो चुके हैं या जिनको उपचार की जरूरत नहीं है फिर भी वो अस्पताल में भर्ती रहे। बिल्कुल अंकित, और जिस तरह के मरीजों की आपने बात की, वो इक्का दुक्का मरीज हो सकते हैं। ऐसे थोड़ी है कि उनकी वजह से कई मरीज जो अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, सड़कों में दम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं, उनकी वजह से उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। ये दलील तो बिल्कुल बेमानी होगी ना। मनोज भी लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, अस्पताल के बाहर मरीजों के तीमानदारों से आपकी बात हुई होगी, मैं चाहती हूं आगे आप इस बारे में हमें बताएं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जिन 8 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत का जिक्र किया, वो मरीज बत्रा अस्पताल के थे। इनमें बत्रा अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर भी शामिल हैं। अपने डॉक्टर की मौत की खबर देते हुए अस्पताल के डायरेक्टर SCL गुप्ता भावुक हो गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बत्रा अस्पताल लगातार बता रहा था, कई घंटों से बता रहा था कि उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट में जब सुनवाई चली, अंकित हमें लगातार बता रहे हैं कि उस वक्त भी बत्रा हॉस्पिटल बता रहा था हाईकोर्ट को कि ऑक्सीजन नहीं है, बचा लीजिए मरीजों को। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बोला कि ऑक्सीजन का जल्द से जल्द इंतजाम कीजिए, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया।
करने का कार्य तो उनका है, ऑक्सीजन तो हम नहीं बनाते। और मैं कहता हूँ yes, of course, he was suffering from corona. He was admitted in ICU. Census, about 300 patients out of the corona. 230 patients, gastroenterologist, and he has saved so many patients. And this is Dr. SCI. बत्रा हॉस्पिटल लगातार बता रहा था कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है। मनोज ने उनसे बात की, सुनिए। बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना के 8 मरीजों की मौत हो गई। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर SCL गुप्ता मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं बत्रा हॉस्पिटल के। सर, कैसे बनी ये सिचुएशन? सर, बत्रा अस्पताल एक कोविड हॉस्पिटल है जिसके टोटल कैपेसिटी के करीब 80% पेशेंट कोरोना को दिए गए हैं सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, और हम उसको बहुत तरीके से सब मैनेज करते आ रहे हैं फॉर द लास्ट 1 ईयर। अनप्रेसिडेंटली इस समय इस कोरोना पेंडेमिक में ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, और जब से ये पेंडेमिक आया और पेशेंट बढ़ गए, उस दिन से रोज़ ऑक्सीजन की मार हो रही है। हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए हमें नहीं मिल पा रही है। सरकार ने एक मानक तय किया था, उस मानक के हिसाब से जितनी ऑक्सीजन चाहिए किसी भी को, उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। अब हमको करीब रिक्वायरमेंट है करीब 272 टन। अगर हमारे 272 पेशेंट होते हैं तो करीब सरकार ने 6000 किलो पर डे ऑक्सीजन का करीब तय किया। और पेशेंट हमारे पास ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं, 326 अभी एडमिट थे, 302 कोरोना के थे, और करीब 25 से 30 पेशेंट जो कैजुअलिटी में लेटे हुए हैं, जो पेशेंट एडमिटेड नहीं है पर हैं तो वो भी कोरोना के, और ऑक्सीजन तो वो भी ले रहे हैं। इस तरह से करीब 350 लोगों पे इस समय ऑक्सीजन चलती है। तो 7 से 8 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती, 7 से 8 हज़ार किलो की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हम लोग सबको कांटेक्ट करते रहे। एक टैंकर था मुंडका में, एक टैंकर था बुरारी में, और उनको आते आते इतनी देर हो गई कि हम 8 पेशेंट को बचा नहीं सके। और अनफॉर्चुनेटली उसमें एक हमारे अस्पताल के सीनियर डॉक्टर खुद कोरोना से पीड़ित थे, आईसीयू में भर्ती थे। हमने आज उन्हें भी खो दिया। आपके माध्यम से इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि हमारे अस्पताल को, या जितने कोविड अस्पताल हैं, उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन, और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, टाइमली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो अभी भी आ गई है 1000 लीटर, यानी 2 घंटे बाद वो फिर से 2000 आ जाएगी। लेकिन ये जो गैप हो गया घंटे सवा घंटे का, इस गैप में जो हमारे साथ हो गया, या जिनके माँ बाप भाई बहन गए होंगे, ये ना होता। तो इसको बचाने के लिए मेरी गुजारिश है सबसे कि टाइमली और जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन सप्लाई हर अस्पताल को सरकार के द्वारा दी जाए। डॉक्टर SCL गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर हमें बताया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस हॉस्पिटल के अंदर 8 कोरोना पेशेंट की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल थे। साफ तौर पर सरकार से गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से लगातार हर अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो ना हो। अगर ऐसा नहीं होगा तभी कोरोना के मरीजों को बचाया जा सकेगा। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज़, दिल्ली। मनोज वर्मा लगातार बत्रा हॉस्पिटल के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। मनोज, SLC गुप्ता आपसे बात कर रहे थे और बात करते करते भावुक हो गए। बात सिर्फ उनके अपने डॉक्टर की नहीं है। एक डॉक्टर के लिए इससे बड़ी लाचारगी और बेबसी कुछ नहीं कि उसका अपना मरीज इसीलिए दम तोड़ दे क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। उसकी अपनी तरफ से कोई चूक नहीं रही, ऑक्सीजन नहीं मिला इसलिए वो अस्पताल में मर गया वो मरीज। अब एक अस्पताल का डायरेक्टर अगर भावुक है, लाचारगी महसूस कर रहा है, तो ये जो तस्वीर है गुप्ता साहब की, तो पूरा देश देख रहा है ना। हम कैसे कोरोना वॉरियर्स से उम्मीद करें कि वो कोरोना के खिलाफ लड़े जब हम उनको बिना हथियार के मैदान में उतार रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये जो ऑक्सीजन की सिचुएशन है ये आज ही नहीं ऐसा हुआ है। इससे पहले भी
हर हॉस्पिटल की जो ऑक्सीजन है वो लगातार ख़त्म हो जाती है। जब हॉस्पिटल आगे अथॉरिटीज़ को बताता है ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, उसके बाद सब लोग एक्टिव होते हैं और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने से पहले पहुंच जाती है। लेकिन जिस तरीके से अभी मैंने डॉक्टर गुप्ता से बात की, उन्होंने बताया कि इस बार तो सिचुएशन बिल्कुल दूसरी थी, इस बार ऑक्सीजन पहुंची ही नहीं और इसी वजह से 8 मरीजों की मौत हो गई। जो डॉक्टर थे आर के हिमतानी, जिनकी मौत हुई है, वो पिछले 31 साल से इस हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे थे और 1 साल से कोरोना जो पेशेंट्स थे उनके लिए भी काम कर रहे थे। लेकिन पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो आईसीयू में भर्ती थे और उनकी भी आज ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मौत हो गई। तो आखिरकार सब कुछ सही कैसे होगा ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। लगातार खबरें सुनने को मिलती हैं कि आज इस हॉस्पिटल की ऑक्सीजन खत्म हो रही है, आज इस हॉस्पिटल की ऑक्सीजन खत्म हो रही है, आज इतने लोगों की मौत हो गई। सुबह सुबह उठते ही जब दिन निकलता है तो पहले ही मौत की खबर मिलती है। तो आखिरकार सरकारें क्या कर रही हैं? ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्यों सरकारें जो है एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ देते हैं कि केंद्र सरकार बोलती है राज्य सरकार का जिम्मा है, राज्य सरकार बोलती है केंद्र सरकार का जिम्मा है, और इसमें जो लोग हैं उनकी मौत हो रही है और हानि परिवार की हो रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर किसी के लिए ये, किसी भी राज्य सरकार के लिए, किसी केंद्र सरकार के लिए मात्र एक आंकड़ा होगा ना कि आज 3000 मर गए, 4000 मर गए। उनको पूछिए जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, अपना पति खो दिया, अपना बेटी खो दी या अपनी बहू खो दी, उनके लिए पूछिए ना कि ये आंकड़ा नहीं है, उनके अपने रिश्ते हैं, जिंदा लोग थे। अंकित, नेवी एयरफोर्स की मदद लीजिए, उनको आपने रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेजी दिल्ली सरकार से? आज हाईकोर्ट ने ये भी पूछा। ये वही दिल्ली सरकार है जो मुख्यमंत्रियों को खत लिख रही है, ये वही दिल्ली सरकार है जो टाटा अंबानी के पास जा रही है मदद मांगने। तो मदद मांगने की रिक्वेस्ट और नेवी और आर्मी को क्यों नहीं भेज रही दिल्ली सरकार? बिल्कुल कुमकुम, और ये जो है कोर्ट ने काफी गंभीरता से पूछा, क्योंकि कल भी इस पर जब सुनवाई हुई थी तो एक वकील ने सुझाव दिया था कि हमने देखा है कि यूपी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो डिफेंस फोर्सेज है उनकी मदद से वहां पर एक अस्पताल तैयार करवाया है, तो आखिर दिल्ली में उस तरीके से क्यों नहीं हो रहा? तो कल भी जो है दिल्ली सरकार के वकील ने कहा था नहीं हम इस पर विचार कर रहे हैं, हम उनकी मदद लेंगे। आज जब फिर सुनवाई शुरू हुई तो यही जो उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं हम इस पर विचार कर रहे हैं, हम जल्दी मदद लेंगे, हमने आईटीबीपी को जो चिट्ठी भी लिखने वाले हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको जो है उनको कुछ सप्लाई करना है, क्योंकि जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके पास में ऑलरेडी अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो आपकी अच्छे से मदद कर सकते हैं। रही बात ऑक्सीजन की, तो वो ऑक्सीजन खुद भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास में ऐसा कोई विकल्प है तो उस पर इंतजार क्यों किया जा रहा है? तो कुमकुम, इससे हमको समझ में आता है कि बातें बहुत सारी करते हैं, राजनीति भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, फिर चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या दिल्ली सरकार की बात हो या किसी और राज्य सरकार की बात हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात हो, राजनीति भी अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जब जनता के सरोकार के मुद्दों की बात आती है तो कदम उठाने में कितनी देरी होती है वो समझ में आता है। कुमकुम, एक चीज जो आप अभी पूछ रहे थे कि ऑक्सीजन बेड को लेकर के, उस पर जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी, मैं उस पर थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा। दिल्ली सरकार की तरफ से आज कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली में करीबन जो 2500 मामले जो है आ रहे हैं, 25,000 मामले रोजाना आ रहे हैं, उसमें से 10% ऐसे होते हैं जिनको बेड की जरूरत होती है। उसमें से भी 10% यानी कि कुल मामलों के 1% मामले ऐसे होते हैं जिनको आईसीयू की जरूरत होती है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि ऐसा तो है नहीं कि रोजाना जो है 1% आईसीयू बेड की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।